कौन मम मंत्री, सुनो लगाकर कान, मुझे सदैव रहता है बाली का ही ध्यान। सब ज्ञात है तुमको, बाली ने जो मेरा हाल बनाया, धन वैभव सब कुछ छीन लिया, मुझको घर से भगाया। किष्किंधा पर है वास मेरा, सदा कष्टों में रहता हूँ, और बाली के भय से मैं सदा भयभीत रहता हूँ। है चैन कहाँ उसके मन को, जब तक जीवित हो इस दुनिया में, सदैव लगा ही रहता है मेरे प्राणों की चिंता में। वो देखो तो बलवान युवक, हाथों में तीखे बाण लिए, इस ओर चले ही आते हैं, युद्ध का सब संभाल लिए। हे हनुमान, मेरा ये कहता है, बाली के भेजे आए हैं, घरात के मेरी मौत के षड्यंत्र रचाने आए हैं। हे पवन सुत, कुछ वेश बदल कर जाओ तुम, मीठी बातें करके उनके भावों का पता लगाओ तुम। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। मैं अभी जाता हूं और उन दोनों के भावों का पता लगाता हूं। नमो शिवाय, 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 नमो शिवाय। महाराज, आप कौन हैं और कहाँ है ठौर ठिकाना, किस ओर है जाना? नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। ये सुंदर चेहरा, ये सुकुमार आया और ये कटीली राहें, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। परंतु चेहरे की आकृति से तो आप कहीं के राजा या राजकुमार लगते हैं। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। महाराज, आप कौन हैं? अपना परिचय तो दीजिए। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। हम हैं अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र राम, और ये है मेरे अनुज लक्ष्मण, और हम अपनी भार्य सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। अब तुम भी अपना परिचय दो हनुमान। प्रभु, हूँ मूढ़ कुटिल माया के वश, आधि निगुण अज्ञान प्रभु, है आप दया सागर स्वामी, स्वाधीन सगुण भगवान प्रभु। माया के अंधे जीवों को भव सागर पार किया तुमने, संसार भार हरने को ही स्वामी अवतार लिया तुमने। जो मन में भाव हमारे हैं अंतर्यामी तुम सब जानो, इस नीच अपावन जीव को तो चरणों का सेवक ही मानो। प्रभु, प्रभु, मैं तो मूढ़ बुद्धि वानर हूं प्रभु, परंतु आपने अपने दास को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हम तो तुम्हें देखते ही पहचान गए। प्रभु, 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 आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं अपना परिचय देता हूं। श्री महाराज, हम तो वानर हैं, ये ब्राह्मण वेश तो धोखा है। सुग्रीव वहां पर रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। जिस दुष्ट ने माता सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा होगी प्रभु की, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का दे देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जय
आइए प्रभु, आप किष्किंधा पर्वत की ओर चलते हैं, जहां सुग्रीव जी से आपकी भेंट होगी। आइए प्रभु, मेरे कांधे पे विराजमान हो जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, ये अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। श्री राम अपनी भार्या की खोज में वन वन भटक। प्रभु, ये हमारे महाराज सुग्रीव अपने बड़े भाई बालिष्ठ पा रहे हैं, इसलिए महलों को त्याग कर यहां पर्वत की कंदराओं पर अपना जीवन बिता रहे हैं। महाराज, ऐसा क्या हुआ जो सभी राजभोगों का त्याग करके आपको वन में आना पड़ा, और साथ ही साथ आपको इस सन्यासी वेश धारण करना पड़ा? सुग्रीव जी, किसी समय में हमारी मंझली माता हमारे पिताश्री से 2 वरदान मांगे थे, और अब उचित समय देखकर उसमें से एक में उन्होंने हमारे प्रिय भाई दशरथ के, हमारे प्रिय भाई भरत के लिए राज्य सिंहासन, और दूसरे में हमारे लिए 14 वर्ष, और अब 14 वर्ष बिता रहे हैं। पहले 13 वर्ष तो बड़े ही सुखमय बीते, परंतु अब इस आखिरी वर्ष में वो दुष्ट रावण हमारी भार्य सीता को हर ले गया है, और अब हम उन्हीं की खोज में वन वन भटक रहे हैं। आप सत्य कहते हैं महाराज। आज से कुछ समय पहले मैं पर्वत पे बैठा अपने दुखों पर रो रहा था कि तभी मैंने एक आकाश से विमान को उड़ते देखा, और उस विमान पर एक स्त्री निरंतर विलाप कर रही थी और अपने आभूषणों को पृथ्वी की ओर फेंक रही थी। तब मेरे कुछ वानर सैनिकों ने उन आभूषणों को एकत्रित कर लिया। सुग्रीव जी, क्या वो आभूषण आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ महाराज। हनुमान जी। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये तो सीता के। लक्ष्मण, ये आभूषण तो सीता के। देखो देखो, ये आभूषण सीता के ही है ना लक्ष्मण? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर नाशगुन ये अच्छे हैं, धड़कन है तीर कमानों में। जल्द ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण, आप धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और कान तक देखा नहीं। धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण, आप धन्य हो। सुग्रीव जी, अब आप अपने बारे में बताइए। महाराज, आज से कुछ समय पहले मैं दानव का पुत्र मायावी, हम दोनों भाई युद्ध के लिए ललकारने आया। तब बाली और मैं उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते वह हमें एक गुफा की तरफ ले गया। तब महाराज, बाली ने मुझे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं गुफा में चला गया। हम महाराज
1 मास तक मैं गुफा के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन बाली का कुछ पता ना चला। तभी महाराज, मैंने एक रक्त की बहती हुई धारा देखी और उस धारा को देखकर मैंने समझा कि बाली का वध हो गया है। और महाराज, मैं उसी समय एक विशाल पत्थर उस गुफा पर रखकर अपने राज्य पंपासुर की ओर लौट गया। तब आवश्यकतानुसार वहां के मंत्रियों ने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया। लेकिन महाराज, कुछ समय के बाद बाली वापिस आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देख क्रोधित हो गया, और उस क्रोध की अग्नि में उसने मुझे सिंहासन से बाहर फेंक दिया। और तो और महाराज, उसने मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। लेकिन महाराज, अब मैं किष्किंधा पर वास कर रहा हूं, क्योंकि मतंग ऋषि के श्राप के कारण मुझे ज्ञात है कि बाली कदापि यहां नहीं आ सकता। सुग्रीव जी, अब आप जाइए और बाली को ललकारिए। लेकिन महाराज, मुझे संदेह है, क्योंकि बाली तो बहुत बलशाली है महाराज। उसको वरदान प्राप्त है कि जो भी कोई योद्धा उसके सामने आएगा, उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। महाराज, देखिए उन 7 ताड़ के वृक्षों को। जब वो तीर चलाता था तो 2-3 को ऐसे ही उखाड़ देता था। अगर महाराज, अगर आप भी ऐसा कुछ कर पाए तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। ठीक है सुग्रीव जी, हम आपकी शंका का निवारण अभी किए देते हैं। तो ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम। और इस प्रकार सुग्रीव के व्यथा हरि 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 हरि। किष्किंधा महाराज बाली की, किष्किंधा नरेश महाराज बाली की। मंत्री जी, क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो अपने ही भाई को काल के मुख में डालकर राज्य के भोगों का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो ऐसा ही व्यवहार किया। मेरा भी तो यही तात्पर्य है मंत्री जी। सुग्रीव ने ठीक नहीं किया और वो मेरे हाथों से मृत्यु दंड से अधिक समय तक नहीं बच पाएगा।
नहीं बच पाएगा। बाहर निकल, तूने मुझे जीवन भर कष्ट पहुंचाए। आज ये सुग्रीव उन सबका बदला चुकाने आया है। लो देखो, आज फिर इसे उल्टी समाई है। लगता है इसकी मृत्यु स्वयं इसे यहाँ खींच लाई है। महाराज, ये अज्ञानी है, किंतु है तो आपका भाई। इसे माफ करने में ही आपकी बड़ाई है। तो क्या तुम चाहते हो मैं कायर बन जाऊं? एक सिंह को सियार से डराना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। बस करो, चुप रहो। चल बाली, इतनी प्रतीक्षा कराएगा? बाहर आ। ओ कायर कुबुद्धि नीच, क्या तुझे अब भी लाज नहीं आई? भूल गया कितनी बार तूने मुझसे भाग कर अपनी जान बचाई। आज पता चल जाएगा बाली कि कायर को बुद्धि कौन है। वहीं रुक, अभी आता हूँ। और आज सदा के लिए तेरा किस्सा ही मिटाता हूँ। आप बाली बुरा हाल कर दिया। सुग्रीव भाई, हम क्या करें? बाल और दिखते ही इतने सामान्य हो कि हम बता ही नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। परंतु सुग्रीव, लक्ष्मण अपना हाथ सुग्रीव को करना। सुग्रीव जी, अब आप पुनः जाइए और बाली को ललकाइए। इस बार हमसे कोई चूक नहीं होगी। लेकिन महाराज,
इस बार ध्यान रखना, अगर इस बार गलती हुई तो मैं तो यादपुरी बहुत जाऊंगा महाराज। आप निश्चिंत होकर जाइए सुग्रीव जी। ठीक है महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब मनुष्य के विनाश के लिए आते हैं तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। उस मूर्ख सुग्रीव ने तनिक भी यह नहीं सोचा यदि मैं ऋषमुख पर्वत पर जा पाता तो क्या वो आज तक जीवित रह पाता। इस बार मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लो देखो, देखो, देखो। आज निश्चित रूप से उसकी मृत्यु यहाँ ठीक लाई है। स्वामी, स्वामी, बरसाती नदी के समान अपने क्रोध को काबू कर तनिक मेरी शांत मन से विनती सुनिए स्वामी। तुम क्या चाहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से डर जाऊं? नहीं स्वामी नहीं, कदापि नहीं। आप तो वीरों के वीर हैं। तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं जो आपके सामने आके आपको से युद्ध में हार सके। ये क्या बात है? किंतु स्वामी तनिक विचार कीजिए कि अभी कुछ क्षण पहले ही जो सुग्रीव आपसे बुरी तरह से परास्त होकर चला गया, वो किसकी शक्ति पर उन्हें आपको ललकार रहा है स्वामी? तो उसमें क्या भय की बात है? भाई किसी से भय नहीं खाता। नहीं स्वामी, अंगद ने मुझे बताया कि अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण उन्होंने सुग्रीव से मिलने है स्वामी। तुम बहुत डरपोक हो। बाली किसी से भय नहीं खाता और इस संसार में आज तक बाली को मारने वाला कौन कर रहा है? स्वामी तनिक विचार कीजिए स्वामी। हट जाओ तारा, हट जाओ। मुझे जाने दो। क्या? अरे मुझे बोलने दो। जाने दो और उस कष्ट को अपनी करनी का फल पाने दो।
बाली, तुमने क्रोध एवं ईर्ष्या के वश में आकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा। इस कारण स्वरूप हमने तुम्हें मारा। राम, कारण सो नाथ नहीं मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे प्रभु आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं राम, तो आपने ये धोखे का व्यवहार क्यों किया? क्यों? पुत्र वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समचार। इन्हीं कुदो की लोकई जोई, ताहे वधे कछु पाप न होई। बाली, जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्रवधू एवं बेटियों पर कुदृष्टि डालता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं बाली। ठीक है प्रभु, मैं आपके शब्दों को स्वीकार करता हूं, परंतु यदि मारना ही था तो सामने से मारा होता। अरे मैं तो पशु हूं, पापी हूं, धर्म विहीन हूं, पर तुमने तो धर्म विचारा होता। बाली, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया है तो उसे तोड़ना भी तो बुरा है। सामने से असर तुम पर होता नहीं पाषाण का, इसलिए पीछे छुपकर वार किया है तुम पर बाण का। प्रभु, आने वाली पीढ़ियां सदा के लिए आपसे यह प्रश्न पूछती रहेगी कि राम, तुमने बाली को छिपकर क्यों मारा? लेकिन प्रभु, मुझे अब कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है प्रभु। प्रभु, जो तीनों लोकों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए केवल अपनी संकल्प शक्ति से सारा कार्य कर सकते हैं, वो किसी वरदान की शक्ति से इस तुच्छ बाली से भयभीत तो नहीं हो सकते। अवश्य ही आपने अपने भक्त ब्रह्मा जी के वचन का मान रखने के लिए स्वयं पर ये लांछन स्वीकार किया है प्रभु। आपसे अधिक भक्त वत्सल, उदार, दयालु कौन हो सकता है प्रभु? और मैं दुष्ट इस द्वेष के कारण मैंने अपने पुत्र समान छोटे भाई सुग्रीव के साथ सदा ही वैर किया। हे भाई, मुझे क्षमा करना। हे नाथ, मैंने अनेक पाप किए हैं, फिर भी ये आपकी अहेतु की कृपा है कि आप इस दास का उद्धार करने के लिए मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं प्रभु। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे अपने चरणों की बाली, अब मृत्यु के समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है। यदि कोई और इच्छा है तो कहो। प्रभु, जिस प्रकार से आपने इस पापी का उद्धार किया, इस पापी को अपनी शरण में स्वीकार किया, आपसे दयालु इस संसार में कोई नहीं हो सकता। मेरी एकमात्र विनती है कि मेरे उपरांत
मेरे इस पुत्र अंगद को भी अपनी सेवा में अपने दास के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं तो जीते जी आपकी सेवा ना कर पाया, कृपा कर मेरे इस पुत्र को अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। ठीक है बाली। जय श्री राम। जय श्री राम। तत्पश्चात राम जी के आदेश पर लक्ष्मण राम से और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने अपनी संपूर्ण सेना को निर्देश दिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सैनिकों, तुम 4 दलों में बट जाओ और प्रत्येक दल प्रत्येक दिशा में चला जाए और सीता माता की खोज करके लाए। जो सीता माता की खोज नहीं कर पाएगा वो सुग्रीव के हाथों मारा जाएगा। हनुमान जी, जो आज्ञा प्रभु। राम जी, अंगद, आप दक्षिण दिशा की ओर जाओ। बल, वीर, आप उत्तर दिशा की ओर जाओ। हनुमान इधर आओ पुत्र। हनुमान, ये शुभ कार्य तुम्हारे हाथों में है। ये हमारी ये मुद्रिका ले जब तुम सीता से मिलो तो ये इसे हमें पहचानने के काम आए। जो आज्ञा प्रभु। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोय। जय श्री राम। और इस प्रकार सारी वानर सेना अपनी पूरी शक्ति के साथ माता सीता की खोज में निकल पड़ी। समुद्र तट पर जब हनुमान जी के दल की भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई तो सारी कथा सुनने के पश्चात संपत्ति ने अपने भाई जटायु को श्रद्धांजलि दी और 100 योजन दूर अशोक वाटिका में बैठी माता सीता का पता हनुमान जी को बताया। परंतु इतनी दूर जाने का साहस कोई नहीं कर पा रहा था।
गया हूँ। जब भगवान ने 52 रूप लिया था तब मैं 2 घड़ी में 7 बार भगवान की परिक्रमा की थी, पर अब मैं बेहोश हूँ। प्रभु, ये काम तो मेरे शक्ति से बाहर है। ये कार्य तो हम भी नहीं कर सकते। तो अब ये कार्य कैसे पूरा होगा प्रभु, कैसे पूरा होगा? ये कार्य सिर्फ हनुमान जी के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं। हनुमान जी, चलिए मैं आपको आपके जन्म की कथा सुनाता हूँ। जब आप कथा सुनेंगे तो आपको अपने बल और पराक्रम का ज्ञात हो जाएगा। याद करो। पहले लंकेश्वर को मारो, फिर लंका।
उल्टी कर दूं मैं। इस सारे चलती नाली को लागू जली जाऊं मैं, या जिस पर्वत का लंका है उस पर्वत को ले आऊं मैं। सौगंध उठाकर कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को राघव से अवश्य मिलवाऊंगा। मैं चला प्रभु के काम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ओ निडर बानर, ऐसे निर्भय होके कहाँ चला रहा है? क्या तुझे ज्ञात नहीं, तेरे सर पर काल मंडरा रहा है। माते, मुझे लंका के भीतर जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा बड़ा मन हो रहा है कि लंका में मैं कुछ देर भ्रमण करूं, देखूं और पुनः वापस आऊं। माते, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं लंका के भीतर जाऊं। अरे मूर्ख, रुक, अभी आती हूँ। अभी दांतों से चबाकर तेरा चूरन बनाती हूँ। आज तो स्त्री पर भी हाथ उठाना पड़ेगा, जैसी प्रभु श्री राम की आज्ञा। जय श्री राम। महाराज, कहीं आप श्री राम के दूत तो नहीं? हाँ हाँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। बस महाराज बस, अब और प्रहार ना करना, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। हाँ, मुझे ब्रह्मा जी का वचन याद आ रहा है, जो उन्होंने रावण को वरदान देने के बाद मुझसे कहा था कि जिस दिन एक वानर आकर तुझे मारेगा और तू असहाय हो जाएगी, तो समझ लेना राक्षस जाति के अंत का समय आ गया है, रावण के विनाश का समय आ गया है। जाइए प्रभु, जाइए। रावण की लंका अब आपके हवाले। देवी, आपका कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। समझा देना इसे, दशानन रावण हूं मैं, रावण। लंका में हनुमान जी की भेंट रावण के अनुज विभीषण से होती। विभीषण जी के साधु स्वभाव और उनके श्री राम के प्रति प्रेम भावना और श्रद्धा को देखकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। विभीषण जी के बताने पर वो माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका पहुंचते हैं और वहां जब वो छिपकर माता सीता से भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब रावण मंदोदरी तथा अपनी 1000 पत्नियों सहित आते हैं और माता सीता को डराता धमकाता है और उन्हें 1 मास का समय देता है कि या तो वो रावण का कहना मान ले या 2 महीने के बाद वो माता का वध कर देगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको
अशोक वाटिका, जहां माता सीता इस शोक दर्द से विहल है कि कब प्रभु श्री राम उन्हें लेने आएंगे। हे प्रभु, प्राणाधार, अब तो मेरी सुधि लीजिए, मुझे इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाइए। क्या तुम इतने निर्मोही हो गए हो कि अपनी सिया को बिल्कुल ही भुला दिया है? मैं जानती हूँ ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। जिसके पास श्री राम के रूप में सबसे मूल्यवान व्यक्ति हो, वो उन्हें छोड़कर एक मृग के प्रति आसक्त हो गई। जो पति की बात की अवहेलना करे, पुत्र समान देवर पर संदेह करे, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए था, ऐसा ही। प्रभु, अब सहा नहीं जाता। प्रभु, मुझे क्षमा करे। प्रभु, मुझे क्षमा करे। परंतु नाथ, ये जीवन मुझे भाता नहीं। सच कहो, क्या अपनी सिया का ध्यान भी तुमको आता नहीं? नाम किसने पुकारा? आप नगरी में इस नाम का कोई लेवा नहीं। हे विधाता, कहीं ये मेरे कानों का धोखा तो नहीं? धोखा नहीं माते, साक्षात है। तुम जो कोई भी हो, साक्षात मेरे सामने आ जाओ। जय श्री राम। प्रणाम माते। तुम कौन हो भाई? मैं श्री राम का दूत हनुमान। राम का दूत? छोटा सा बालक, कृपया अपना परिचय दो पुत्र। और अपने साक्षात रूप में आ जाओ। माते, आप मेरा साक्षात रूप देख के डर न जाए, इसलिए कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन हो तुम भाई? माते, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। नाम है हनुमान। राम का दूत? नहीं, सत्य नहीं, ये वैसे ही मेरी चिंताओं का परिणाम है।
राम के दूत का भला लंका नगरी में क्या काम है? माते, मैं सत्य कहता हूँ। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास से आया हूँ और आपकी शंका का निवारण करने के लिए ये मुद्रिका भी साथ लाया हूँ। सत्य कहूँ मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कही सहदानी। मुद्रिका को देख कर तो हृदय कमल में खिल उठे। ये मुद्रिका क्या मिली, मानो राम मिल गए, राम मिल गए। माते, आप हृदय में धीरज धरिए और किसी प्रकार की चिंता ना करिए। मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु श्री राम यहां पधारेंगे और इन दुष्टों का संहार करके आपके संकट निवारेंगे। अपना पूरा परिचय दो। माते, वैसे तो सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु प्रभु आपके वियोग में बड़े व्याकुल रहते हैं। उनका एक एक पल मानो एक एक कल्प के समान बीतता है। रात्रि मानो काल रात्रि बनकर आती है। प्रभु श्री राम कहते हैं, यदि जानकी का पता पाऊं तो आकाश और रसातल को एक करके काल को जीतकर जानकी को छुड़ा लाऊं। माते, इसलिए आप हृदय में धीरज धरिए और किसी भी प्रकार की चिंता ना करिए। वीर, तुम्हारा कल्याण हो। कहो, मेरे राम कैसे हैं? भैया लक्ष्मण कैसे हैं? सुधि नहीं लेते? नहीं माते, ये सत्य नहीं है। सुधि नहीं लेते तो मां सुधि लेने क्यों भेजा है? मां, वहां और कुछ बात नहीं। दिन प्रणाम माते। जय श्री राम।
से यहाँ खींच लाई। हे वानर, हे मोटे वानर, बता बता क्या है तेरा नाम? उसने अशोक वाटिका बिगाड़ दी, रावण की अशोक वाटिका। इसे अभी पकड़ के महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं महाराजा धीराज दशरथ
तेरी हड्डियों का